नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। आज हम चैप्टर करेंगे 8वां चैप्टर क्लास 8th का। चैप्टर का नाम है कोशिका यानी कि सेल। हम इस चैप्टर के अंदर कोशिका की रचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, प्रोकार्योटिक कोशिका क्या होती है, यूकार्योटिक कोशिका क्या होती है, कोशिका के आकार के बारे में पढ़ेंगे और आकृति ऊतक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 8वीं क्लास का चैप्टर 8 जो है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोशिका होती क्या है। जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के आधार पर हम जंतुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोशिका क्या है? जीवन की सबसे सूक्ष्म और छोटी इकाई है। यहीं से जीवन शुरू होता है और इसकी खोज जैसे आपको नज़र आया 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात करते हैं कोशिकाओं के आधार पर जीवों के बारे में। प्यारे बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और वो एक कोशिका अपने आप में पूरा जीव है, जीव की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार के जीवों को क्या बोलते हैं? एक कोशिक जीव, यानी कि वे जंतु जो एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अरे बच्चों, आपको जो चित्र नज़र आ रहे हैं, देखो 2 चित्र हैं, एक अमीबा का और एक पैरामीशियम का। ये अनइवन आकृति जो है अमीबा की है, साइड में जो है बी जो है ये पैरामीशियम की है। ये दोनों एक कोशिक जीव हैं और ये ऐसे जीव हैं जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक या छोटे कोशिका अंग नहीं होते, यानी कि सिर्फ एक ही कोशिका है और वो पूरे जीव की तरह ही कार्य करती है। ये अमीबा के अंदर जो आकृति नज़र आ रही है इनको पादाप बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पादाप बोलते हैं, यानी कि जिस तरफ ये बढ़ते उसी तरफ ये मूवमेंट करता है। जो चित्र बी है पैरामीशियम, इसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल की आकृति जो नज़र आ रही है इसको हम सीलिया बोलते हैं। इन्हीं की सहायता से ये मूवमेंट करते हैं। ये एक कोशिक जीव थे। अब बात करते हैं बहुकोशिक, यानी कि वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है या दूसरे जंतु हैं, वहाँ पर कोशिकाओं की जो संख्या ज़्यादा होती है इसलिए बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। तो जैसे आपको बहुकोशिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो बहुकोशिक जीव है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं हम, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। उदाहरण के रूप में WBC, तंत्री कोशिका, पेशी कोशिका। कोशिकाओं का जो आकार है वो माइक्रोमीटर में होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 1,00,000वां भाग होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब तक की सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज़ 170 मिलीमीटर होता है। प्यारे बच्चों, एक हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो एक प्रकार का जीवाणु है, उसकी होती है। कोशिकाओं का जो मापा जाता है वो माइक्रोन या माइक्रोमीटर के अंदर उनके आकार को जो हम मापा जाता है। ये नीचे आपको जो कोशिकाएं नज़र आ रही हैं ये रक्त की कोशिकाएं हैं, गोलाकृति की हैं। ये शाखान्वित जो नज़र आ रही है आपको ये तंत्री कोशिका है। उसके बाद बी जो कोशिकाएं नज़र आ रही है पेशी कोशिकाएं हैं, यानी कि जो ए कोशिकाएं हैं रक्त की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। बी जो हैं पेशी कोशिकाएं ये त्रुक रूपी होती हैं, बीच में से मोटी और आगे से पीछे से पतली होती हैं, लंबी होती हैं। और सी जो है तंत्री कोशिका ये शाखान्वित होती है, शाखा के आकार में होती है। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कोशिका के भाग के बारे में, यानी कि कोशिका जो है उसकी आकृति, उसका आकार, उसके छोटे भाग क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका की सबसे बाहर वाली परत पाई जाती है, यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी हिस्से में पाई जाती है। जो बाहर की परत होती है उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। एक कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वो बाहरी वातावरण से कोशिका को बचाती है।
दूसरी बात करते हैं कोशिका भित्ति। प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका यानी पौधों कोशिका के अंदर पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है। या यूँ कहें कि कोशिका झिल्ली के बाहर पौधों की कोशिका में एक और मोटी परत होती है सेलुलोज की बनी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति केवल पेड़ों के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। यह अपने विशेष ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप यानी कि पौधों की कोशिकाओं के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य। प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ होता है। इसके अंदर कोशिका को चलाने के लिए सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं, यानी कि कोशिका के भीतर एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ होता है, जेली जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। ये दो ही बताए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, केंद्रक है या जैसे निचारा है। उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है और रिक्तिकाएँ हैं जिसको वैक्यूल बोलते हैं, खाली जगह। और इसमें और सारी जो है गाल्जिकाएँ होती है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, वो सारे इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ये छोटे भाग हैं कोशिका के अंदर, जिसको हम कोशिकांग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक की। तो प्यारे बच्चों, केंद्रक कोशिका का अहम हिस्सा होता है, यानी कि मुख्य भाग जो है कोशिका का, जो क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के बिना कोशिका खत्म हो जाती है, यानी कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या जीन पाए जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कोशिका के अंदर जो है गुणसूत्र या जीन जिसको बोलते हैं क्या होते हैं। कोशिका के अंदर धागे के समान पतले पतले धागे के तंतुओं के समान रचनाएं पाए जाते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन या गुणसूत्र बोलते हैं। उनके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जो जीन बोलते हैं उनको। जीन आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण चलते हैं वो जीन के द्वारा ही आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ले जाए जाते हैं। जो दूसरी बात क्या है कि ये गुणसूत्र कोशिका की संख्या बढ़ाने में काम आते हैं। केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जिस प्रकार से कोशिका की अपनी झिल्ली होती है, इसी प्रकार कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी भी अपनी एक परत होती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। हमने केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो हिस्सों में बांटा है। अब ये जो केंद्रक होता है, ये जो शुरू की कोशिकाएं थी जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, उस केंद्रक के उपस्थित होने के आधार पर और ना होने के आधार पर भी दो वर्गों के अंदर कोशिकाओं को बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक कोशिका, यानी कि वह कोशिका जिसका केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है उसे प्रोकार्योटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि इसको इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो शुरू में कोशिकाएं बनी थी, उनमें केंद्रक का जो अंदर पदार्थ होता है वो तो था, लेकिन केंद्रक की अपनी खुद की झिल्ली नहीं थी। जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो जीव द्रव्य के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ था। जो शुरू की कोशिकाएं उनको क्या बोलते हैं? प्रोकार्योटिक कोशिकाएं। अब बात करते हैं यूकार्योटिक कोशिका। वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरा है उसे यूकार्योटिक कोशिका कहते हैं। यानी कि वे इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक है, इन्हें केंद्रक की अपनी खुद की झिल्ली भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक कोशिका। तो केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर और न होने के आधार पर दो भागों के अंदर कोशिका को बांटा गया है, प्रोकार्योटिक कोशिका और यूकार्योटिक कोशिका। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड ये पेड़ की कोशिका में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जिसको हिंदी में प्लास्टिड बोलते हैं, सिर्फ पौधों की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हरित लवक या क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ये पेड़ को भोजन बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे दो चित्र आपको नजर आ रहे हैं। पादप और जंतु कोशिका की तुलना का रेखा चित्र, यानी कि ये जो आपको चित्र नज़र आ रहा है फर्स्ट, ये पादप कोशिका है, इसके साइड में जो है वो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिकाएँ कुछ कुछ अंडाकार होती है। तो मैं दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें नो डाउट। पादप कोशिका के अंदर भी और जंतु कोशिका के अंदर, मैं तुलना करके आपको बता रहा हूँ, दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरी बात, एक जो अंतर मेन है, कोशिका पादप कोशिका के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और दूसरी चीज़ जो पादप कोशिका में होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है, जैसे आपको ये हरे रंग के डॉट नजर आ रहे हैं, ये है हरित लवक यानी कि प्लास्टिड। ये सिर्फ पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और दूसरी जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। दूसरी बात जो पाई जाती है प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है रिक्तिका। देखो रिक्तिका जो है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, रिक्तिका ये
ये रिक्तिका जंतु कोशिका के अंदर छोटी है और पादप कोशिका के अंदर बड़ी है। एक और अंतर है, जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन संख्या में क्या है, ज़्यादा है, और पादप कोशिका के अंदर रिक्तिकाएँ जो होती हैं वो बड़ी होती है और बीच में होती है। अगला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, केंद्रक। केंद्रक दोनों में होता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है। पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर बीच में रिक्तिका होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है, इसलिए केंद्रक साइड में हो जाता है। तो मैंने आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के दोनों की तुलना करके भी बता दिया। आपको चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये चित्र है। नेक्स्ट जो है मानव तंत्रिका तंत्र का रेखा चित्र है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया था, मानव तंत्रिका कोशिका, जो मानव के अंदर तंत्रिकाएं पाई जाती है वो तंत्रिका कोशिका नजर आ रही है। देखो इसकी कोशिका लंबी है, शाखान्वित है। दुर्मिका जो भाग होते हैं, ये देखो आगे जो धागे के आकार की जो उंगलियों के समान रचनाएं नजर आए, इनको दुर्मिका बोलते हैं। उसके बीच में जो भाग होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। और इसका अंतिम बीच का जो भाग है, तो ये जो मन के आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्सोन है, और इसके ऊपर एक माइलिन परत का एक आवरण होता है, इसके ऊपर परत होती है जिसको हम माइलिन बोलते हैं। और लास्ट का जो भाग होता है इसको एक्सोन तंतु बोलते हैं। जो पीछे का जो भाग होता है पूंछ की तरह जो दिखाई देता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चित्र इसका। तो ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज ये क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको कोशिका के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको पूरी जानकारी हो गई है तो इस कोशिका को, इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। मिलती है एक नई वीडियो के